चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। यहाँ चादर किसे कहा जा रहा है? क्या आप सबों में से कोई बताएगा? शरीर। हाँ, सही बात। शरीर एक चादर है। किसका चादर है? हमारी अंतरात्मा का। इस शरीर में आत्मा आती है अपने बंधनों के जकड़न को खोलने के लिए, आत्म पहचान के लिए। लेकिन वो चादर में ही उलझ कर रह जाती है। ठीक से देखो तो शरीर चादर परमात्मा ने आपको दिया। इसे स्वच्छ रखने के लिए और इसमें कुछ और ही सुंदर नक्काशी करने के लिए, या ऐसा इसे बना देना, इस जीवन रूपी चादर को इस तरह बना लेना कि जब अंत समय में उसे हम सौंपने लग जाएं तो ये तो कह ही दें कि दास कबीर जतन से उड़ी ज्यों के त्यों धरी देनी चदरिया, कि हमने अपने जीवन रूपी चादर को अच्छा बना के जैसा आपने दिया वैसा ही हम देते हैं, आपको वापस करते हैं। ये एक क्वालिटी हुई। और दूसरी क्वालिटी है कि हम इस चादर को जो ईश्वर ने दिया, जीवन रूपी चादर, इसे और अधिक सुंदर बना दें। आज के समय में वस्त्र धोने के अनेक तरह के सर्फ साबुन आते हैं। ऐसे भी सर्फ अब बन गए कि जिसमें यदि वस्त्र धोया जाए तो वस्त्र तो स्वच्छ होता ही है, साथ साथ वस्त्र में एक भीनी भीनी सी खुशबू आ जाती है। सही। तो इस चादर को ईश्वर ने हमें जैसा दिया वैसे ही वापस करने की अपेक्षा इसे और थोड़ा सुसज्जित कर देना, सुगंधित कर देना, सुंदर बना लेना और भाव विभोर होकर ईश्वर के चरणों में सौंपना कि प्रभु आपकी दी हुई चादर मैंने जतन से रखा और इसे और सुंदर बना के आपके चरणों में समर्पित किया। और चादर को सुंदर बनाना और सुखदायी बनाना, सुगंधित बनाना, ऐसा कैसे संभव है? तो इसके पहले अभी भजन गाया गया कि मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु क्या है? वैसे ये गुरु कहा जाता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, असत्य से सत्य की ओर ले चले और तमस से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। कैसे? सरल साधन। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। और आदि योगी भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि जीवन को सफल बनाने का उपाय क्या है? कैसे जीवन को सुंदर बनाया जाए? कैसे हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अशुभ से शुभ की ओर हमारी यात्रा हो और
मृत्यु से अमरता की ओर हम बढ़े कैसे? मोह और ममता से हम भक्ति की ओर बढ़े, क्रोध के स्थान पर करुणा की ओर हम बढ़े, लालच के स्थान पर सबके मंगल भावना की ओर हम बढ़े। ऐसा कैसे? देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से इसकी जिज्ञासा की तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया। बहुत ही मार्मिक उत्तर है वो। स्कंद पुराण में इसकी कथा आती है और उसी स्कंद पुराण में बहुत पार्वती जी और भगवान शंकर का बहुत ही जिज्ञासा और समाधान देवी पार्वती प्रश्न करती जाती और भगवान शंकर उत्तर देते जाते। तो उसी स्कंद पुराण में इस प्रश्नोत्तरी को एक अलग पुस्तिका है जिसको गुरु गीता कहा जाता है। मतलब हम लोगों के जीवन में गुरु का महत्व है। क्या है गुरु का महत्व? इसमें गुरु का महत्व पूछने की जिज्ञासा पार्वती जी को इसलिए भी कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर अपने कैलाश पर ध्यान मग्न थे तो सनक सनंदन चारों भाई वहाँ पहुँचे और उन्हें आता हुआ देखकर भगवान शंकर खड़े हो गए और झुककर उन चारों भाइयों को प्रणाम किया। ये देखकर पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये कैसी बात है, देवों के देव महादेव भगवान शंकर और कहाँ ये चार छोटे छोटे बालक, इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी? कहाँ भगवान शंकर और कहाँ ये नन्हे बाल योगी, क्यों प्रणाम किया? बहुत अपमान की अनुभूति हुई पार्वती जी को। वो अंततः अपनी जिज्ञासा भगवान शंकर के समक्ष रखी दी कि प्रभु आपने उन बाल योगियों को क्यों प्रणाम किया? वो भी उठकर खड़े हो गए और उनके समक्ष आप सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिया। ये तो अद्भुत है, ऐसा क्यों? तो भगवान शंकर ने वहाँ पर कहा कि देवी, वैसे तो त्रिदेव जगत पूज्य हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर जगत पूज्य हैं, परंतु वास्तव में इस जगत पूज्य ब्रह्मा विष्णु शंकर की तुलना में संत समाज ज़्यादा पूज्य है। तो भगवान शंकर ने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु हरि साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है एक साथ। वहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीन काम है, तीनों के बटे हुए। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं सृष्टि का और भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं स्कंद पुराण में कि शुभ की रचना, शुभ का पालन और अशुभ का संहार धरती में गुरु तत्व अकेला कर लेता है। वे शुभ का उपदेश करते हैं, शुभ का। हम लोगों के जीवन में
शुभ और अशुभ दो तरह, संसार में दो तरह के फूल खिलते हैं, शुभ अथवा अशुभ, मतलब धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। हम लोगों को पहचान नहीं होती कि धर्म क्या है, शुभ क्या है, हम किस मार्ग में चले, इसकी पहचान गुरु करवाते हैं। हम लोगों के भीतर शुभत्व को आकार गुरु देते हैं। गुरु हमें सही की पहचान कराते हैं कि देख बेटे, ये सही है और ये गलत है। सही मार्ग पर चल और गलत मार्ग का त्याग कर दे। अंधकार की ओर बढ़ना छोड़कर प्रकाश की ओर तो बढ़। असत्य की ओर बढ़ना छोड़कर तू सत्य की ओर बढ़। तो अज्ञानी मनुष्यों को ये पता नहीं होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और यदि पता चल भी गया, हमें लगता है यहाँ पर सभी को पता होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। हम लोगों को ये पता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ असत्य है। इतना तो हमें लगता है कि लगभग सभी हिंदू लोग जानते होंगे, बच्चों को छोड़कर। अब प्रश्न उठता है कि असत्य में इतना अधिक आकर्षण है, इतना अधिक वो मुग्ध कर देने वाला है जो भी है। अब असत्य क्या है? आँखों से हम जो देख पाते हैं वो असत्य है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब माया जाना हो भाई। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और चर का अर्थ होता है इंद्रियां जिस ओर भी विचरण कर सकती हो, वह सब कुछ माया है। तो अब हम पहले खोजें कि हम लोगों की कितनी इंद्रियां हैं। तो हम लोगों को 10 इंद्रियां हैं। जो तुलसीदास जी ने कहा, गो चर, इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने वाली सब कुछ माया है। तो इंद्रियां कितनी हैं? 10। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन है? कौन बतलाएगा? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आँखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब माया में है। माया किसको कहते हैं? जो दिखता है कि है, जो दिखता है कि है पर वो रहता नहीं है। हम ही लोग को दिखता है कि हम लोग हैं, पर पता है हम लोग नित्य प्रतिदिन क्षरित होते जाते हैं। मतलब हम लोगों का शरीर जैसा बचपन में था आज वैसा नहीं है, ये छीनता जाता है। जैसा बचपन था वो नहीं रहा, जैसी युवावस्था थी। युवावस्था किसे कहते हैं? 21 से लेकर 35-36 साल तक की अवस्था को युवावस्था कहते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आने लगती है, अथवा 30-40 साल तक मान लो। तो ये भी गुजर गई अथवा गुजर रही है, ये सत्य नहीं है। आँखों से जो दिखता है वो सब छीन जाने वाला है। कान से जो सुनाई पड़ रहा है वो सब नष्ट हो जाने वाला है। जीभ से जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं अथवा स्वाद ले रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है। इसी तरह के 10 इंद्रियों से जो कुछ भी पकड़ा जाता है वह सब माया में है। तो सत्य हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में असत्य और सत्य दोनों का मिक्सचर है। असत्य तो ये शरीर है जो बदलता रहता है, और इस शरीर रूपी
मशीन को चलाने वाली इसके भीतर आत्मा बैठी हुई है, वो सत्य है, ये हम लोग जानते हैं। पर असत्य की आसक्ति नहीं छूटती और सत्य के प्रति प्रीति नहीं उभरती। सही? असत्य की आसक्ति नहीं मिटती और सत्य से प्रेम नहीं होता। और यदि सत्य की प्राप्ति की इच्छा होती भी है कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, अथवा इस जीवन काल में एक बार सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, सत्य तक हमारी पहुंच कैसे हो, सत्य में हमारी अवस्थिति कैसे हो, ये टेढ़ा प्रश्न है। कौन बताएगा कि उस सत्य की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हो? इसकी चर्चा संत सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु आपको बतलाते हैं कि आप असत्य से सत्य की ओर कैसे चलें। वे आपके भीतर सत्य ज्ञान का जन्म देते हैं। वे ही ब्रह्मा हैं जो जिसके हृदय में संतों के प्रति, गुरु तत्व के प्रति भक्ति रहती है, जिसे कि भगवान शंकर ने ही पार्वती जी को समझाते हुए स्कंद पुराण के अंतर्गत ही कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु क्यों प्रमुख हो गए? ब्रह्मा विष्णु शंकर से बड़े गुरु को क्यों कहा गया? भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को समझाते हुए क्यों कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा? क्यों कहा? कि क्योंकि गुरु ही हम लोगों के भीतर सच्चे ज्ञान का जन्म देते हैं। मतलब वे हम लोगों को सच्चे ज्ञान की समझ देते हैं, अकल देते हैं, बोध देते हैं, और साथ साथ में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वे ही हम लोगों के भीतर ज्ञान सुरक्षित रहे, इसलिए सतत प्रयास करते रहते हैं। क्या प्रयास करते हैं? आप लोग क्या प्रयास करते हो? और सद्गुरु लोग क्या प्रयास करते हैं? आप लोग प्रयास करते हो कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका परिवार सुखमय हो, आप बहुत सारा धन कमा सकें, स्वयं भी सुखपूर्वक रहें और अपने बच्चों के लिए भी ढेर सारा एफडी छोड़ के जाएं। बहुत सारा पैसा अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए छोड़ के जाएं। हम बस जन समुदाय के पास यही एक काम है। अब देखो कि गुरु सद्गुरु क्या करते हैं। सद्गुरु आपके भीतर जो उन्होंने ज्ञान का बीज बोया, उस पौधे की रक्षा होती रहे सतत, इसलिए वे उपदेश करते रहते हैं, करते हैं। अब एक और बात देखो, जब गुरु माँ को कि बचपन की बात है, जब करीब 15 साल की अवस्था में हमें अपने विगत जन्मों का बहुत सारी घटनाएं दिखना शुरू हुई और पता चला कि इस जीवन में क्यों आया गया है, और पता चला कि हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है। तो गुरु माँ के दिल दिमाग में ना उत्कट वैराग्य जागा, बहुत भारी। कुछ भी इच्छाएं, समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई। बचपन से ही भक्ति थी, ईश्वर के प्रति प्रेम था, वो बात अलग है। पर 15 वर्ष की अवस्था में जब बोध का अंकुर प्रस्फुटित हुआ,
तो वैराग्य इतना था कि मन करता था कि चुपके से निकलकर हिमालय के किसी एकांत कंदरा में जाके छुप के बैठा जाया जाए, जहाँ पे ध्यान किया जाए, जहाँ पे योग किया जाए, जहाँ ईश्वर के प्रेम में मगन रहा जाए। तो फिर मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ और उन्होंने कहा कि ज्ञान, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि आप हिमालय की एकांत कंदरा में जाकर बैठ जाएं। इसके द्वारा ये तो होगा कि आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे, आप ईश्वर को उपलब्ध हो जाएंगे, भली बात है, आप तृप्त होंगे, आप संतुष्ट होंगे। लेकिन एक नदी को तैर कर पार करना और एक बहुत बड़ा नाव बना के चलना, जिसमें हजारों लाखों लोगों को बिठा लीजिए आप और उनके साथ उनको भी पार कीजिए और आप भी पार कीजिए। संत लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो आप ये स्वार्थ की भावना क्यों करते हो? तो फिर गुरु माँ ने सोचा कि अगर ऐसा है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले एक आश्रम का निर्माण करना चाहिए। आश्रम का निर्माण करना चाहिए जहाँ स्वयं भी भजन किया जा सके और जन समुदाय के कल्याण के लिए भी सतत प्रयत्न होता रहे। वहाँ पर आकर लोग शांति का अनुभव करें और वहाँ से नित्य प्रतिदिन सत्संग होता रहे। 1991-92 ईस्वी में जब गुरु माँ ने बीजक पर उपदेश करना शुरू किया था, उस समय ये सब टेप रिकॉर्डर था, तो उस समय सत्संग को रिकॉर्ड करना और उन्हें फिर लिखना, फिर उनका पुस्तक रूप में प्रणीत करना, पुस्तक रूप से करना, ये किसके लिए? उनको क्या मिलता है? लिखने से उनको क्या मिला? कि जो दूर दूर बैठे हुए हैं उनके पास ये गुरु के उपदेश की पुस्तकें प्रेम पत्र की तरह जाए, सबके हाथ में, एक एक लोगों के हाथ में जाए, वे अपने सद्गुरु के प्रेम पत्र को पढ़ सके, आह्वान को समझ सके कि जहाँ रहो, जिस कर्तव्य में ईश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, पर शुभ को बचा के अपने भीतर शुभत्व की रक्षा करते हुए आगे बढ़ो। तो आपके भीतर शुभत्व की रक्षा सतत होती रहे, इसके लिए गुरु प्रयत्नरत रहते हैं। कभी वे उपदेश के द्वारा, कभी वे पुस्तक रूप में, और कभी वे आप लोग अभी कभी यूट्यूब में देखते हो, कभी फेसबुक में ज्ञान सूत्र पढ़ते हो, या और नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ संदेश जाता है। इसमें उन्हें क्या मिलता है? क्या इसके द्वारा वे कुछ किसी से कामना करते हैं कि हम इतना लिखते हैं आपके लिए ज्ञान सूत्र को नित्य परिश्रम के साथ भेजा जाता है, उसके द्वारा वे क्या चाहते हैं? उनके भीतर वांछा क्या है कि आप सबों के भीतर जो ज्ञान का, बोध का बीज बोया गया है, जो सत्य का और शुभ का बीज बोया गया है, वो सुरक्षित रहे, वो पालित होता रहे, पलता रहे, और संहार आपके भीतर जो अवगुण है, आपके भीतर जो दोष है, उसका नाश हो, वो नष्ट हो जाए। आपके भीतर जो कोई अवगुण होता है तो उन्हें बहुत खटकता है, और आपके मन में भी यदि सद्गुरु के प्रति प्रेम हो, सद्गुरु के प्रति प्रेम हो, तो डर लगता है कि मेरे गलत व्यवहार को यदि मेरे गुरु सुनेंगे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उन्हें दुख लगेगा। आप लोग को नहीं लगता है ऐसा? लगता है। तो
एक तरह से आपके भीतर जो अशुभ वृत्तियां हैं उसका वे नाश कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने जो कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, सच है ना? आप लोगों को अनुभव हुआ क्यों भगवान शंकर ने क्यों कहा कि हम असली ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है, असली सृजक गुरु हैं, असली पालनकर्ता गुरु हैं, और असली हमारे दोषों को दुर्गुणों का संहार करता भी गुरु ही है। और जब भगवान शंकर ने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो देवी पार्वती ने पूछा कि हमारे हृदय में गुरु की मंगल मूर्ति विराजित हो और गुरु से हम अधिक से अधिक लाभ ले सके, इसके लिए क्या करें? तो पता है भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में क्या कहा? उन्होंने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आप इस बात को जानो कि जिसकी याद की जाती है व्यक्ति के भीतर उसका गुण उतरता जाता है। आप जिस चीज़ की भी स्मृति करते हो, याद करते हो, वैसे ही आपका मन बनने लग जाता है। जैसे कोई दूर में झुरमुट हो और हम लोग सोचे कि वो तो कोई लगता है प्रेत है, कोई प्रेत आत्मा है, सफ़ेद सफ़ेद बाल लहरा रहा है, देखो डरावना है, लगा कि नहीं वो प्रेत ही है। आपने उसे प्रेत रूप में याद किया, अब आपके भीतर क्या बढ़ता है? डर। बहुत सारे लोग तो बेहोश हो जाते हैं डर के कारण, जबकि वहाँ है कुछ भी नहीं, पर उसने उसी भाव में याद किया, इस कारण उसका मन वैसा ही हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे भीतर सुबत्व का जन्म मिले, सुबत्व का पालन हो और असुबत्व का संहार हो, हमारे अज्ञान का संहार हो जाए, इसके लिए क्या करें? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यदि हम गुरु का स्मरण करते हैं, पता है इस श्लोक को जब गुरु माँ ने पढ़ा था, वो मेरी बहुत कम उम्र हो रही होगी, 15-16 साल की अवस्था रही होगी, अथवा 13-14 साल की अवस्था रही होगी। तो हमने सोचा कि कहाँ गुरु को ढूंढूं, और निर्गुण निराकार कबीर पंथ बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करता था, क्योंकि बचपन से ही भगवान नारायण के प्रति भावना थी। तो सोचा कि किन्हें गुरु ढूंढूं, तो हमने देखा था घर में लोगों को सदगुरु कबीर साहब की पूजा करते हुए, तो हमें लगा कि चलो उन्हीं को गुरु बनाया जाए। तो मन ही मन गुरु उन्हें माना और उनका ध्यान किया जाता। कैसे ध्यान किया जाता कि ऐसा प्रतीत होता, आंखें बंद होती मेरी, आसन लगा के बैठा जाता
और देखा जाता कि सदगुरु कबीर साहब करीब 4 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में आसन में विराजित हैं और उनके का हाथ आशीर्वादात्मक रूप से प्रस्तुत है। उनके हाथों से एक प्रकाश पुंज निकल रहा है और मेरी भ्रिकुटी और हृदय में समाहित हो रहा है। इसे दिन भर में कई बार ध्यान करती, कई बार। एक ही इच्छा थी कि हमारे भीतर ईश्वरत्व प्रकाशित हो जाए, हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो, हमारे भीतर ऐसा सत्य क्या है जो इस जीवन का संचालन कर रहा है और इस शरीर के भीतर हृदय में परमात्मा विराजित है, पर हम लोगों को दिखते नहीं हैं। तो हम अपने हृदय में विराजित ईश्वर को कैसे देख पाएं, इसकी बहुत अधिक उत्कंठा थी। तो यह ध्यान किया जाता कि उनके हाथों से और उनके भ्रिकुटी से एक ऐसा लगता है जैसे कि टॉर्च का फोक्स पड़ रहा हो, जो मेरी भ्रिकुटी को स्पर्श कर रहा है और मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है। इसके द्वारा हृदय प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है। आत्मा के ऊपर पड़े हुए पर्दे हटते जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर प्रकाश से पूर्ण होता जा रहा है। मनोमस्तिष्क ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्य से परिपूर्ण होता जा रहा है। हृदय में प्रकाश छा गया है, ये ध्यान किया था बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ध्यान किया जाता कि मैं अपने हृदय में सदगुरु बसे हुए हैं, उनकी पूजा की जा रही है तो उन्हें भोग लगाया जा रहा है अथवा हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठे हुए हैं और उनसे प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और पता है, हमने बहुत कुछ पाया। हो सकता है कि विगत जन्मों का संस्कार हो, ये तो सच है कि जिस तरह ईश्वर के प्रति पागलपन का प्रेम बचपन से रहा है, जब 7-8 साल की अवस्था रही होगी, उस समय से भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, कैसे भगवान नारायण को प्रकट कर लूँ, कैसे उन्हें देखूँ, कैसे वे साथ हमारे रहें। जब बचपन था तो उस समय बाल कृष्ण कैसे मेरे साथ खेले, कैसे उन्हें मैं मना लूँ अपने साथ रहने के लिए। वो हैं, कभी लगता कि वे पास हैं और अब मेरे साथ खेल रहे हैं, कभी लगता कि ओझल हो गए। और जब ओझल होते तो इतनी व्याकुलता होती कि पागलपन की तरह लगता था, क्योंकि घर में सबके सब कबीर पंथी थे, इसलिए घर में ये सब तस्वीरें नहीं होती थी। जब ईश्वरी आया जाता, कभी बचपन में तो बहुत आया गया है, तो इन लोगों के घरों में दिखता कि इतने भगवान लोग की तस्वीर, इतने तो बोला जाता कि ये बाल कृष्ण वाला तस्वीर हमें आप दे देंगे, या भगवान विष्णु का ये जो तस्वीर है वो आप मुझे दे दो। तो वे लोग दे दिया करते थे और मेरे लिए ऐसा था जैसे खजाना मिल गया हो। ऐसा लगता था कि खो गए खजाने को किसी ने हमें फिर से दे दिया हो। और किन्हीं के प्रति आकर्षण नहीं था, कोई पूज्य भाव उतना नहीं था, केवल बाल कृष्ण और भगवान नारायण। और यहाँ से ईश्वरी से अनजाने में इन लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें हमें दी है, अलग अलग तरीके का बाल कृष्ण का, अलग अलग भगवान नारायण का। और मैं उसे अपने कमरे में कक्ष में जिस क्लास में पढ़ती उस क्लास के सामने दीवार में या तो बाल कृष्ण की तस्वीर लगाती या तो भगवान नारायण की तस्वीर लगाती।
उन्हें टकटकी लगा के देखना, उन्हें प्रकट होने के लिए आग्रह करना कि आप जल्दी से जल्दी मेरे अंदर में प्रकट हो जाओ, आप जल्दी से जल्दी हमें समेट लो, ये भावना होती थी। ये क्या है? ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और जब गुरु माँ की 15 साल की अवस्था हुई तो जहाँ से प्रेरणा मिली कि वहाँ जाके आप गुरु दीक्षा लो, उन्होंने दीक्षा देना अस्वीकार किया। उन्हें कहा गया कि हमें सन्यास की दीक्षा दो, तो उन्होंने अस्वीकार किया। तो गुरु माँ ने क्या किया कि भगवान नारायण और सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर सामने रखी, दीपक जलाया और शपथ पूर्वक सन्यास की घोषणा की। वो 15.5 साल की अवस्था होगी, सन्यास की घोषणा की। और जब मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गया तो फिर रंगीन वस्त्र त्याग कर सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया। एक तरह से मेरा सन्यास हो गया। तो इस गुण का विकास कैसे हो? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जितना अधिक प्रखर ध्यान उनका हमारा हो पाता है, जरूरी नहीं है कि हम दिन भर उनका ध्यान करें। यदि सुबह और संध्या भी गुरु का ध्यान कर पाते हो कि वे ज्ञानी हैं, वे आत्मद्रष्टा हैं, वे ईश्वर को उपलब्ध हैं, उन्होंने उस तत्व में स्थिति बना ली है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे जन्म जन्मांतर के योगी हैं, वे हमारे सच्चे माता पिता हैं। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें व। ये भावना जब जागती है तो उनका ध्यान यदि हम लोग सुबह और शाम भी कर पाते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हमारे किसी के चित्त में यदि बहुत अशांति हो, बहुत दर्द हो, कोई परेशानी हो, यदि हम सद्गुरु का आवाहन अपने हृदय में कर पाते हो और उनको अपने हृदय में पूरी तरह से प्रकट कर पाते हो, ऐसा लगे कि वे हमारे हृदय में बिल्कुल प्रकट हो गए हैं, बिल्कुल स्पष्ट हम उन्हें देख पाते हो, तो एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है शिष्यों के पास कि गुरु यदि दूर भी रहते हो और कोई जिज्ञासा हो तो हृदयस्थ गुरु उसकी जिज्ञासा का समाधान उन्हें देते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारे हृदय में गुरु हैं, कोई दूर बसे हुए नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है जिसमें वे कहते हैं कि गुरु बसे बनारसी शिष समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होत शरीर। गुरु बसे बनारसी शिष समुंदर तीर। देखो दोनों में कितनी दूरी है। गुरु के गंगा के किनारे बनारस में बस रहा है और शिष्य समुद्र के किनारे हजारों माइल का फासला है। पर बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होत शरीर। यदि गुण हो अपने जीवन में तो भुलाए भी नहीं भूलते और उनसे वो ऐसा ही लाभ लिया जा सकता है जैसे प्रत्यक्ष गुरु से लाभ लिया जाता हो। यदि 2 बार 10-10 मिनट के लिए, मतलब कुल मिलाकर 20 मिनट के लिए भी हम सदगुरु का ध्यान कर पाते हों तो फिर हम लोगों के भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। अपने आप अंतस में भक्ति का उद्रेक होने लगता है, अपने आप हृदय में ज्ञान का उद्रेक होने लगता है, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि वे भक्ति के मूर्तिमंत रूप हैं, क्योंकि उनमें योग और अध्यात्म के वे प्रखर मूर्ति हैं। तो
ऐसे सदगुरु का ध्यान यदि हम अपने हृदय में कर पाते हैं तो अंतस में धीरे धीरे करके भक्ति भी, ज्ञान भी, योग भी, अध्यात्म भी प्रादुर्भवित होने लग जाता है। मतलब हृदय में प्रकट होने लगता है ज्ञान, भक्ति, त्याग, विवेक, वैराग्य, सत्य और ढेर सारे दैविक गुण। आपको पता है शास्त्रों में कहा गया है ध्याने ध्यान तद्रूपता, मतलब जिसका ध्यान किया जाता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। अभी हम लोग किसका ध्यान करते हैं, आप ही लोग सोचो। किसी ने आपको कटु बोला तो अब आप किसका ध्यान करोगे? जो कटु बोला उसका ध्यान करोगे, होता है कि नहीं? कटु बोला उसका ध्यान करते हो तो उसकी कटुता आपके भीतर भरने लग जाती है और आपको भी मन करता है कि ढेर सारा कटु कटु बोल दे। अगले का जैसा मन अशांत होता है वैसे ही आपका मन भी अशांत होने लगता है। आप ही देखिए, अगर मलिन विचार वाले लोग की याद आप करते हो, जिसने आपको कभी कटु बोला अथवा जिसने आपको कभी दुख दिया है अथवा जिसने आपका कभी अपमान किया है अथवा जिसने आपको कभी ठेस पहुंचाई है, उनकी याद आप करते हो तो आपका चित्त अशांत होता है या शांत होता है? आप ही बताओ। अशांत होता है, लेकिन हम लोगों का मन उसको रस ले लेकर याद करता है। सही, उसे कितना हम लोग बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। और सदगुरु, आप अपने हृदय में यदि सदगुरु का ध्यान कर पाते हो तो आप बताओ कि आपके भीतर शांति की शीतल चांदनी फैलेगी या जेठ की तपती दोपहरी का अनुभव होगा? क्या होगा? शांति। इसी को भगवान शंकर ने पार्वती जी से क्या कहा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान तद्रूपता। जैसे का ध्यान किया जाता है व्यक्ति वैसा ही बनने लग जाता है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा तुम ख्याल करोगे वैसा ही तुम्हारा हाल बनेगा। हम लोग किसका ख्याल करते हैं, आप ही सोचो। अक्सर हम लोग उसी बातों का ख्याल करते हैं जिससे हम लोगों को दुख मिलता है, दुख होता है। उन बातों को याद करना अच्छा लगता है मन को। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों का मन हमारा शत्रु बना हुआ है, तो जिससे हमारा पतन होता है वैसा ख्याल हम लोग करते हैं, उसे हम लोग याद करते हैं। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देवी, इस तरह के बेतुके ख्याल को छोड़ दिया जाए और यदि अपने भीतर गुरु की आकृति का ध्यान किया जा सके। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु मूर्ति कैसे हैं? भगवान निर्गुण है, निराकार है, हमने उन्हें देखा नहीं है, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है, शास्त्रों में पढ़ा है पर उससे कोई परिचय नहीं है हम लोगों का, तो उनका ध्यान करना बहुत कठिन है। पर सद्गुरु हम लोग के समान ही दिखते हैं, वे भी धरती के हिस्सा हैं और उनसे हम वार्ता कर सकते हैं, हम अपनी भावना उनके समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। वे बड़े देखे भाले से अपने से लगते हैं, तो उनका ध्यान करना बहुत आसान है। और पता है गुरु क्या होते हैं? जिस शिष्य के भीतर गुरु की का प्रेम पूर्वक ध्यान बस जाता है तो गुरु उसके लिए पुल बन जाते हैं। देखो, गुरु उसके लिए पुल बन जाते हैं, क्योंकि शिष्य का हाथ अपने गुरु के हाथ में है और गुरु का हाथ उनके ईश्वर के हाथ में है। तो केवल गुरु का ध्यान और गुरु भक्ति से
गुरु शिष्य का हाथ लेकर भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं उस हाथ को, अथवा भगवान के हाथ में पहुंचा देते हैं। और समर्पित, शिष्य समर्पित होता है गुरु के प्रति और गुरु समर्पित है परमात्मा के प्रति। शिष्य गुरु के आगे समर्पित होता है और गुरु उसे परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और उसे एक सशक्त मजबूत स्थिति में शिष्य को पहुंचा देते हैं। गुरु क्या बन रहे हैं? वहाँ पुल बन रहे हैं। शिष्य यदि अपने तप से, अपनी साधना से अध्यात्म की ऊंचाई को छूना चाहता है तो कम से कम 1 अरब जन्म तो जरूर लगेगा। 1 अरब जन्म, जन्मते मरते ठोकर खाते 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 थोड़ा थोड़ा चेतते करोड़ों जन्म के बाद किसी समय हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान होगा। जैसे हम लोग स्वयं धन कमाते हो तो मान लिया जाए कि हमें 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो कितने साल में उस पैसे को कमा पाएंगे? हो सकता है 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, हो सकता है कमा पाएँ, हो सकता है नहीं कमा पाएँ। लेकिन यदि किसी करोड़पति धनी, यदि कोई करोड़पति धनी हमें गोद लेने के लिए तैयार हो जाए तो उनकी करोड़ों की संपत्ति किसकी हो गई? सेठ जी की जो करोड़ों की संपत्ति है वो तो जो गोद लिया हुआ पुत्र है ना संभव, तो अब वो बिना कमाए उतने करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। वैसे ही यदि गुरु किसी शिष्य को शिष्य रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाते हो तो आप एकदम अध्यात्म ज्ञान से शून्य हैं और वे अध्यात्म ज्ञान से, शांति से, योग से, अध्यात्म से माला माल है। आपने उन्हें आग्रह किया कि आप उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें और उन्होंने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब धीरे धीरे आपको उनके प्रति आस्था है, उनके प्रति प्रेम है, उनका ध्यान आपके भीतर बना रहता है, तो उनके उपदेशों को आप मन लगा के सुनते हो। देखो, आप ही देखो, गुरु माँ का उपदेश हो या ज्ञान सूत्र हो, बहुत सारे गैर दीक्षित भी हैं, तो क्या वे उतना मनोयोग पूर्वक सुनेंगे? सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। अथवा ज्ञान सूत्र को उतना मनोयोग पूर्वक पढ़ेंगे तो कुछ दिन पढ़ेंगे फिर छूट जाएगा। लेकिन क्योंकि गुरु के प्रति अपनापन है, गुरु के प्रति प्रेम है, गुरु हमें बहुत अपने सगे से लगते हैं, ऐसा लगता है कि वे हमारे परिवार का के अभिन्न हिस्सा हों। और सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। जैसी प्रीति कुटुंब से, जैसे अपने परिवार से प्रेम है, वैसे ही प्रेम यदि अपने सदगुरु से हो जाए तो चला जाए बैकुंठ को। वो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी परेशानी के बैकुंठ में अपना स्थान बना लेता है। दुनिया का सहारा की उसे आवश्यकता नहीं है, वो सारा कार्य गुरु करते हैं। शिष्य के भीतर ज्ञान भरना और उस ज्ञान को उसके भीतर स्थिर करना, उसके अज्ञान का नाश करना,
सब गुरु करते हैं। शिष्य को क्या करना होता है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान, उनका ख्याल बना रहे, उनकी याद बनी रहे भीतर। हम ऐसा ना हो कि ऐसा एक भी दिन उनको याद किए बीत जाए, ऐसा ना होने पाए। नित्य प्रतिदिन हम ध्यान कर पाते हों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति का ध्यान हो, उनका विग्रह, उनका स्वरूप हम अपने भीतर हृदय में देख पाते हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु चरणों में पूजनीयता का भाव हो कि उनके चरण हमारे सबसे बड़ा आश्रय है, सबसे बड़ा आश्रय है। जब भी हम पूजन करते हो तो उनके चरण हमारे मानस पटल पर आ जाता हो। जब भी हम पुष्प उनके समक्ष रखते हो तो हमें ऐसा प्रतीत हो कि जैसे मैंने पुष्प को उनके चरणों में ही चढ़ाया है। जब भी पुष्प चढ़ाते हो तो ऐसा अनुभव हो कि हमने इस पुष्प को उनके चरणों में ही रखा है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का उपदेश ही मंत्र प्रतीत होता हो। उनके उपदेश, उनका ज्ञान, उनकी सोच, उनका दिखलाया हुआ मार्गदर्शन सब मंत्र की तरह लगते हो। बहुत दुर्लभ होता है ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना जो हमें अंधविश्वास में भटकाते ना हो, जो हमें कर्म कांड में न उलझाते हो, जो हम लोगों के भीतर ज्ञान का प्रकाश भरते हो, जो हमें धर्म मार्ग की ओर ले चलते हो। उनका उपदेश, उनकी चर्या, उनकी वाणी, उनको हम जब जागृत में जांचते हैं अथवा कभी भी जब हम उनको देखते हैं तो लगता है कि उनका जीवन बिल्कुल धर्ममय है। ऐसा लगता है कि गुरु मूर्तिमंत धर्म है। धर्म ही गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उनके वचन हमें मंत्र की तरह लगता हो। वे जो बोल रहे हैं वे हमारा मंत्र है। ऐसे जिन शिष्यों का ऐसा भाव होता है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर गुरु कृपा से वो भव सागर से पार हो जाता है। हींग लगा न फिटकरी, चोखा ही रंग हो। कुछ परिश्रम नहीं। गुरु ने योग किया, गुरु ने ध्यान किया, गुरु ने तप किया, गुरु ने अध्यात्म कमाया, गुरु ने आत्म साक्षात्कार किया, गुरु आध्यात्म की बारीकियों को समझे, गुरु ने चक्रों को समझा, गुरु ने अंदरूनी दुनिया को देखा। गुरु इतने तप के द्वारा, इतनी तपस्या के द्वारा, इतने साधन के द्वारा, इतने योग के द्वारा, इतने मुश्किल से प्राप्त ज्ञान की दौलत को अनुयायियों में अथवा प्रेमियों में, शिष्यों में अथवा मानव मात्र में मुक्त हस्त लुटा देते हैं। सच पूछा जाए तो भगवान शंकर ने जो कहा वो सच कहा। गुरुरेव हरि साक्षात नान्यत्र इति ब्रवी श्रुति। ये भी भगवान शंकर ही पार्वती जी को स्कंद पुराण में कहते हैं, गुरुरेव हरि साक्षात। गुरु साक्षात परमात्मा के प्रकट रूप हैं।
नान्यत्र इति ब्रवी श्रुति। गुरु के अतिरिक्त तो और कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा क्यों कहा भगवान शंकर ने? क्योंकि गुरु के शरण में गए बिना, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में हम जब तक नहीं जाते तब तक मन गढ़ंत ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ईश्वर से परिचय नहीं है। ईश्वर क्या है, इसका परिचय भी सद्गुरु से ही संभव है। समझ रहे हो आप? ईश्वर से परिचय गुरु से ही संभव है, और उस शांति निकेतन परत पर तत्व ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, इसका मार्ग भी गुरु से ही मिल सकता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बस हो गया। और ना हमें धर्म से परिचय है, ना ईश्वर से परिचय है। ईश्वर से परिचय हम लोगों को सद्गुरु ही करवाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बाल कांड के अंतर्गत कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू। मुद मतलब होता है आनंद, मंगल में मतलब सुख, शांति, मोक्ष के प्रदाता कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू। संत ही मुद मंगल रूप है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। वे चलते फिरते तीर्थ है। तीर्थ में तो निर्जीव परमात्मा का वास है, पर सद्गुरु रूप में, संत के रूप में जो तीर्थ हैं वे चलते फिरते हैं, सजीव हैं। आप मंदिर की मूर्ति से कोई जिज्ञासा करो तो वो उत्तर नहीं दे सकते हैं, पर संत के रूप में जो तीर्थ हैं उनसे आप कोई जिज्ञासा करो तो वे आपको उत्तर दे सकते हैं, वे आपको मार्ग दिखला सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि श्री गुरु पद नख मनी गंजोती, सुमिरत देव दृष्टि ये होती। श्री गुरु पद नख मनी गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ये होती। यदि गुरु का स्मरण, यदि वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, यदि वे सचमुच धर्म के मूर्तिमंत रूप हो, जिनका जीवन अध्यात्म और धर्म की कसौटी में खरा उतरता है, ऐसे सद्गुरु हैं, यदि उनका सुमिरन सतत बना रहे तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो व्यक्ति के भीतर दिव्य दृष्टि की पलकें खुलने लग जाती है और वो शुभ को भी देख सकता है और शाश्वत को भी समझने की बुद्धि प्राप्त कर लेता है। देखो, शुभ को तो सद्गुरु उपदेश करके दिखलाते हैं, पर जब आप उस शुभ मार्ग में आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे करके वे आपको शाश्वत का ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं सद्गुरु, क्या करते हैं संत? क्यों तुलसीदास जी हो या सद्गुरु कबीर साहब हो या हम लोगों का पुराण हो या वेद हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, वे क्यों ब्रह्मनिष्ठ संत के पास जाने के लिए कहते हैं? कारण क्या है? वे हमें असत्य से, वे हमें अधर्म से धर्म की ओर ले चलते हैं, वे हमें अशुभ से शुभ की ओर ले चलते हैं और फिर वे हमें शुभ से शाश्वत की ओर ले चलते हैं।
मतलब हमारे अंतस के दुर्गुणों का वे नाश करते हैं और हम सबों के भीतर शुभ गुण दैविक गुणों को भरने के लिए उपदेश करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, झकझोरते हैं, जगाते हैं, परिश्रम करते हैं। इसीलिए महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे अर्जुन, जब वे मृत्यु शैया में पड़ गए तब उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, माता के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, पिता के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, पर सद्गुरु के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। उन्होंने जो हमें खजाना दिया, माता पिता ने हमें ये हार्ड मांस का शरीर दिया जो कि एक दिन जन्म लिया, एक दिन मर जाएगा, पर जो गुरु ने ज्ञान का जन्म दिया हमारे भीतर, जो हमारा संस्कार उन्होंने प्रचालित किया, जो हमें उन्होंने बोध का अमृत दिया, वो जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो साथ रहता ही है, मर जाने के बाद भी वो साथ चला जाता है। अब बताओ, गुरु के ऋण से क्या ऋण हुआ जा सकता है? गुरु वो दौलत देते हैं जो शाश्वत है, जो आपका साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाहे तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, चाहे वेद व्यास जी का पुराण हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे ऋषियों का उपनिषद हो, चाहे ईश्वर प्रणीत वेद हो, सब के सब संत और सद्गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं और सब के सब गुरु तत्व की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, चीख चीख कर शोर मचा कर कहते हैं। ये भी जो श्लोक है वो भगवान शंकर स्कंद पुराण के अंतर्गत ही देवी पार्वती जी को देते हुए कहते हैं, गुरु भक्ति सदा कुर्यात श्रेयसे भूयसे नरः। गुरु की भक्ति सदा करो, सच्चे गुरु, कनफुकवा गुरु को नहीं, जो आपको अज्ञान में डुबा दे, जो आपको अशुभ में डुबा दे, जो आपको अशुभ मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा दे, वो गुरु नहीं, सच्चे गुरु। सच्चे गुरु की भक्ति सदा करो। गुरु भक्ति सदा कुर्यात श्रेयसे भूयसे नरः। भौतिक सुखों को भी देने में वे समर्थ हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की दौलत देने में भी वे समर्थ हैं। गुरु भक्ति सदा कुर्यात श्रेयसे भूयसे नरः। गुरुरेव हरि साक्षात नान्यत्रिति ब्रवी श्रुति। वेद पुकार पुकार के कहता है कि ईश्वर से भी बढ़कर गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अथवा गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते वार है गुरु सिरजे ते पार। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार। भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने मन दिया, बुद्धि दिया, इंद्रियां दिया, सब कुछ दिया और शुभ और अशुभ का पसारा फैला दिया। हम शुभ की ओर जाते हो तो भी ठीक है और अशुभ की ओर जाते हो, पाप में धंसते हो, अज्ञान में धंसते हो, अविवेक में डूबते हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वे आपके कर्मों के अनुसार केवल दंड विधान करेंगे कि तुमने ये गलती किया है तो तुम्हें ये भोग भोगना होगा। वे आपको टोकते नहीं हैं, वे आपको रोकते नहीं हैं। इसीलिए हरि सिरजे ते वार है। परमात्मा तो भवसागर में जन्म देते हैं
और सद्गुरु होते हैं वो हमारे भीतर उस ज्ञान को जन्म देते हैं जो वो भौतिक संसार नहीं है, प्रत्युत वो तो अमर धाम है, अमर लोक है, परमात्मा का ही वो धाम है। वहाँ तक वे पहुँचाते हैं। इसीलिए सहजोबाई कहती है, हरि विसारूं पर गुरु ना विसारूं। परमात्मा भूल जाए तो कोई बात नहीं, पर गुरु कभी ना भूले। गुरु मंगल मूर्ति हैं। गुरु की भक्ति करने वाले लोग अनिवार्य रूप से इस भौतिक जगत के दुखों से भी मुक्त होते हैं। ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है, अभी भी अनुभव करते हैं। वे श्रेयसे भूयसे नर, भूयसे मतलब होता है भौतिक जगत, पार्थिव जगत के सुखों को भी वे देते हैं। वे हमारे पापों को दूर करने में सक्षम है और आध्यात्मिक दौलत से भी माला माल करने में वे सक्षम है, जो ईश्वर नहीं कर सकते हैं। मैंने एक बार कहा था कि परमात्मा के 4 हाथ हैं, जिसमें आप लोग कहते हो शंख चक्र गदा और पद्म है। तो वे अपने 4 हाथों से क्या देते हैं? तो देते हैं अर्थ, धर्म, काम और भौतिकता में डूबने योग्य मन और इंद्रियां। हमारी इंद्रियां 10 है, वो 10 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। आँखें बाहर देखती है, कान के द्वारा हम बाहर के शब्द सुनते हैं, नाक से हम बाहर का ही गंध धारण कर पाते हैं, जीभ से हम बाहर के ही भोज्य पदार्थ का सेवन कर पाते हैं, त्वचा से बाहर के ही स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। भगवान ने जिन इंद्रिय घाटों को खोला, उसके द्वारा हम भौतिक जगत को ही समझ पाते हैं। पर गुरु हमारी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, जो हमारे भीतर छुपा हुआ जो परमात्मा है उसे भी देखने की क्षमता मिल जाती है। बताओ कौन है बड़े? ईश्वर ने आपकी इंद्रिय घाटों को बाहर खोलकर आपको जन्मने और मरने के लिए छोड़ दिया, पर गुरु आपके भीतर की दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, दिव्य ज्ञान के चक्षु को खोलते हैं और आपको शाश्वत से परिचय करवाना चाहते हैं और शाश्वत तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, गुरु भक्ति सदा कुर्यात्। आज का संदेश इतना ही रहने दो।